मदर टेरेसा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 6 विषय विज्ञान, तंतु से वस्त्र तक। कल हमने पढ़ा था तंतु किसे कहते हैं और तंतु कितने प्रकार के होते हैं। तंतु पतले पतले रेशे होते हैं जिससे धागे का निर्माण किया जाता है। आपने धागे को देखा होगा। एक धागा हम जब सुई में पिरोते हैं तो वह कई बार आगे से खुल जाता है और पिरोया नहीं जाता है। तो जब वो धागा पिरोया नहीं जाता है तो उसमें आगे हमको क्या दिखाई देता है, उसको आप खोल करके देखना, उसको खींच के एक पतले पतले रेशे दिखाई देते हैं। इन रेशों को ही हम तंतु कहते हैं। तंतु दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक रेशे और दूसरे संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक रेशे हमें पादप एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आपने देखा होगा कि किससे प्राप्त होते हैं, पादप एवं जंतुओं से। आप वस्त्रों को देखते ही होंगे, हमारे आसपास कई प्रकार के वस्त्र होते हैं। कुछ रुई से बने हुए होते हैं, जैसे गद्दा, तकिया, ये रुई से बने हुए होते हैं। और कुछ वस्त्र होते हैं जो सूती होते हैं, कुछ वस्त्र रेशमी होते हैं और कुछ वस्त्र ऊनी होते हैं। ऊन की सहायता से हम जैसे स्वेटर और बनाते, स्वेटर है, रजाई ओढ़ते हैं, वो रुई भरी हुई होती है, उसके अंदर चादर बिछाते हैं, वो सूती होती है। तो इस प्रकार कई हम वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। तो हम इसको कई बार जला करके देखेंगे। जो सूती वस्त्र होता है वो तो जल करके राख के रूप में हो जाता है, और जो संश्लेषित रेशे होते हैं, जो संश्लेषित दो प्रकार के रेशे बताए। जो संश्लेषित रेशे होते हैं, जैसे नायलॉन का या पॉलिस्टर का कपड़ा होता है, उसको हम साइड से जलाते हैं तो वो बॉल नुमा आकृति में परिवर्तित हो जाता है। तो हमने कल ये पढ़ा था प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक रेशे पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं और संश्लेषित रेशे रासायनिक पदार्थों के द्वारा निर्माण किए जाते हैं। उसमें से अब पादपों के द्वारा क्या कौन कौन से प्राप्त होते हैं, उसमें है रुई। रुई अर्थात कपास का पौधा। कपास के पौधे की खेती की जाती है। और कहाँ की जाती है कपास की खेती? जहाँ की मिट्टी काली और जलवायु उष्ण होती है, वहाँ कपास के पौधे उगाए जाते हैं। जहाँ पर काली मिट्टी प्राप्त होती है और जहाँ पर की जलवायु उष्ण होती है, वहाँ कपास के पौधों को उगाया जाता है। कपास के जब पौधों में फल पक जाता है, फल पकने के बाद में वो अपने आप बीज जो है, फल जो है खुल जाता है, मतलब बॉल नुमा आकृति का हो जाता है। वह कपास की, उनको बोलते हैं कपास की बॉलें कहा जाता है। तो अब है कपास की जब बॉल हो जाती है, जब वो बीज फल से कपास प्राप्त होती है, उसको हम हाथों के द्वारा तोड़ लेते हैं। अब है कपास ओटना। कपास ओटना किसे कहते हैं? तुमने रुई को देखा होगा। रुई को जब हम अलग अलग पतले धागों के रूप में, मतलब रुई को अलग करते हैं, पतले पतले रेशा, एक पतले रेशे को भी हम खींचते हैं तो वह धागे का रूप ले लेता है, एक तागा बनता है उसमें। तुम देखते होंगे पतले से रुई, जैसे हम बत्ती जलाने के लिए भी जब हम रुई को अधिक ऐसे ऐसे बटते हैं, मतलब उसको दबा करके गोल गोल करते हैं, तो वह एकदम पतली हो जाती है। अर्थात कि इस प्रकार ही वस्त्र का धागों का निर्माण भी होता है। उसको बहुत ज़्यादा टाइट बांधते रहते हैं उसे, जिससे धागों का निर्माण होता है। कपास की बॉलों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, अर्थात कि कपास की बॉलों को हम हाथों से तोड़ते हैं। इसके बाद कपास बीजों को कक्तन द्वारा पृथक किया जाता है, जिसे कपास ओटना कहते हैं। जब हम कपास की बॉलों के द्वारा कपास प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद उसमें काले काले बीज दिखाई देते हैं। उन बीजों को हम कपास से अलग करते हैं। हम रुई को, कई बार रुई तुमने देखी होगी, रुई में एकदम कई बार साफ रुई आती है और कई बार उसमें काले काले बीज से होते हैं। तो वो उन बीजों को वो क्या करते हैं, कपास प्राप्त करने के लिए उन बीजों को हटाया जाता है। उस पृथक बीज को पृथक करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? कक्तन कहते हैं। अब दूसरा है, कुछ पादप तंतु ऐसे होते हैं, एक तो रुई हम कपास के पौधे से प्राप्त करते हैं, दूसरा है जूट, पटसन, ये भी पादप के तंतुओं से प्राप्त किया जाता है, इसकी भी खेती की जाती है। पटसन तंतु को पटसन पादप के तंतु से प्राप्त किया जाता है। पटसन तंतु को किससे प्राप्त करते हैं? पटसन के पौधे से प्राप्त किया जाता है।
पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। इसको कब काटते हैं? पुष्पन की अवस्था में, वर्षा ऋतु के अंदर काटा जाता है। इसको क्या करते हैं? इसके तने को, पटसन के तने को काट करके हम कुछ दिनों के लिए भिगो देते हैं, कुछ दिनों तक भिगो देते हैं। भिगोने के बाद में जब इस पादप को के तने को हम भिगो देते हैं, भिगोने के बाद में उसमें छोटे छोटे रेशे निकलते हैं। उन रेशों को ही हम क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। उन तंतुओं को इकट्ठा करके, उन तंतुओं को भी एक साइड, दोनों साइड से पकड़ के उसको कस करके धागे का निर्माण किया जाता है। उसको हम चरखे के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हम कताई के द्वारा भी उससे बना सकते हैं, उससे धागे का निर्माण कर सकते हैं। अब है सूती धागे की कताई। सूती धागे की कताई कैसे की जाती है? रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। धागा मतलब धागा, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया, कई रेशों को जोड़ करके हम आपस में उसको बट देते हैं, वह क्या कहलाती है? कताई कहलाती है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है। एक हस्त तकुआ नामक होता है जो हम हाथ से करते हैं, जैसे चरखा होता है उसी तरह से एक हस्त तकुआ होता है, जिसकी सहायता से हम तागों से धागे का, रेशों से तागों का निर्माण करते हैं। इसको क्या कहते हैं? जिसे तकली कहा जाता है। तो आज हमने ये तंतु से वस्त्र कौन कौन से पादप से हमें प्राप्त होते हैं? रुई से और जूट का प्रयोग किया, और जानवरों से कल हम पढ़ेंगे कि कैसे प्राप्त होता है। तो रुई के बारे में, रुई कैसे प्राप्त होती है? कपास के पौधे से प्राप्त होती है, ये बताया। रुई के से बीजों को अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कपास ओटना कहते हैं। पटसन से किस प्रकार से हम रेशा प्राप्त करते हैं? उसको 4-5 दिन तक उसके तने को 4-5 दिन तक भिगो करके अलग किया जाता है। ये सब आपको कॉपी में उतारना है। धन्यवाद।